पत्थर ईंटें उठा करके लोकतंत्र का हवाला दे करके सेना को मार सकते हैं। हम सेना को तो नहीं मारने जा रहे, हम पुलिस को तो नहीं मारने जा रहे, हम प्रधानमंत्री जी को अब टिप्पणी तो नहीं करने जा रहे। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा जो था वो एक ऐसी पार्टी ने उस समय उठाया था जब वो 2 सीटों के ऊपर थी और जब वो शून्य पे थी तब भी। जब इनके हाथ पता चल जाएगा कि हिंदू संगठित हो चुका है, हिंदू एक हो चुका है, अब वो जो है वो अपने धर्म के लिए भी आगे आ रहा है, अपने विकास के लिए भी आगे आ रहा है, अपने राज्य के लिए भी आगे आ रहा है। करेंगे चढ़ाई, जैसे राम मंदिर के गुंबद पे चढ़े थे ऐसे ही वहां पर जाएंगे, कार सेवक यात्रा में शामिल होंगे। बिल्कुल जाना तो चाहिए। देखिए, अगर हम अपने धर्म के लिए नहीं जा सकते हैं तो किसके लिए जाएंगे। नमस्कार, मैं मीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन है, कुछ ही समय बाकी रह गया है, लेकिन तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार सत्ता पक्ष सरकार की खामियों को बता रही हैं। राम मंदिर चंदा चोरी हुआ उसको उजागर कर रही हैं, साथ ही ये भी कह रही है कि इस बार जो है इसी मुद्दे पे कहीं ना कहीं बीजेपी को और योगी जी को खामियाजा है वो भुगतना पड़ सकता है। और इस वक्त कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के भी काफी चर्चा हो रही है, साधु संतों ने ऐलान किया है। क्या लगता है कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है बीजेपी के लिए, योगी जी के लिए 2027 में? देखिए, मुद्दा कोई बड़ा नहीं होता। अगर हम इसकी बात करें कि 2027 का इलेक्शन करीब है इसलिए मुद्दा उठाया जा रहा है, तो ये रामकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा जो है वो तभी से उठाया जा रहा है जब से अपना राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, और ज्ञानवापी का भी इसके साथ साथ में तब से जब से राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा जो था वो एक ऐसी पार्टी ने उस समय उठाया था जब वो 2 सीटों के ऊपर थी और जब वो शून्य पे थी तब भी। आज़ादी के बाद से ही वो राम मंदिर का मुद्दा उठाते 2019 में जाकर के राम मंदिर का जो है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ कि आप बना सकते हैं, उसके बाद वो बना और ऐतिहासिक बना। लेकिन कृष्ण जन्मभूमि भी उसी आस्था का प्रतीक है, उन्हीं श्रद्धालुओं की आस्था है जो कह रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि भी आज़ाद होनी चाहिए उस मस्जिद से, और उसके लिए जो वो कृष्ण भक्त हैं वो आह्वान कर रहे हैं कि दिसंबर के अंदर हम कृष्ण जो है वहाँ पर भी वो करेंगे चढ़ाई, जैसे राम मंदिर के गुंबद पर चढ़े थे ऐसे ही वहाँ पर जाएंगे, कार सेवक यात्रा में शामिल होंगे। बिल्कुल जाना तो चाहिए। देखिए, अगर हम अपने धर्म के लिए नहीं जा सकते हैं तो किसके लिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है अपने धर्म के लिए आवाज उठाना। लोकतांत्रिक देश है, जब इस देश के अंदर कुछ लोग पत्थर ईंटें उठा करके लोकतंत्र का हवाला दे करके सेना को मार सकते हैं, हम सेना को तो नहीं मारने जा रहे, हम पुलिस को तो नहीं मारने जा रहे, हम प्रधानमंत्री जी को अब टिप्पणी तो नहीं करने जा रहे, हम योगी जी को अब टिप्पणी नहीं करने जा रहे, हम किसी मौलाना को या किसी अलग समुदाय, किसी अलग धर्म, अलग जाति के लोगों को कटाक्ष बोलने तो नहीं जा रहे। हम तो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि को भी आजाद कराया जाए, क्योंकि जो हमारे पुरानों वेदों में लिखा हुआ है, जो इतिहास है, उसी इतिहास के चलते हुए कृष्ण जी को उनका जो घर है वो मिलना चाहिए। अखिलेश यादव क्या कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के खुल के बोलेंगे? क्या अखिलेश यादव साथ आएंगे? अगर अखिलेश यादव साथ आते हैं तो कितना कुछ चेंज हो जाएगा उत्तर प्रदेश में? क्या जो योगी जी का वोटर है वो उनकी तरफ चला जाएगा? मैडम, वो आएंगे नहीं, अभी नहीं आएंगे, वो 2027 में नहीं आएंगे, वो 2032 में जरूर कृष्ण जन्मभूमि के लिए आगे आएंगे। और वो अकेले नहीं आएंगे, तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी आगे आएंगी और ज्ञानवापी के लिए भी आगे आएंगी। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि जब इनके हाथ पता चल जाएगा कि हिंदू संगठित हो चुका है, हिंदू एक हो चुका है, अब वो जो है वो अपने धर्म के लिए भी आगे आ रहा है, अपने विकास के लिए भी आगे आ रहा है, अपने राज्य के लिए भी आगे आ रहा है, तो फिर इनको लगेगा कि अब सत्ता जब हम हार चुके हैं 2027 की भी, तो बची कुची जो इनकी सीटें उससे सारी जिंदगी तो राजतंत्र चला नहीं पाएंगे। तो सत्ता दोबारा पाने के लिए, हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए जो रावण है वो दोबारा से साधु के भेष में आएंगे, ये हमारे को पता है। अच्छा, आजकल जेनजी वर्ड काफी ज्यादा चर्चा में है, हर कोई चाहे नेता हो चाहे रवि किशन हो, तमाम लोग जेनजी वर्ड का काफी ज्यादा है जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और तमाम जो सोशल मीडिया पे इसी वक्त जो रील्स वगैरह चल रही हैं, मोदी जी ने भी आह्वान किया है कि जेनजी है वो रील्स के माध्यम से अपना जो टाइम है वो खराब ना करें, किताबों में ध्यान दें। तो क्या लगता है कि जेनजी, उत्तर प्रदेश का जेनजी किसको पसंद कर रहा है? क्या लग रहा है? देखिए, शहर के जंजी जो थे उनकी तो हमने एजुकेशन देख ली है, कैसे कैसे वो स्लोगन लिख करके लेकर गए थे, तो वो मुझे लगता है अपने माँ बाप की नहीं सुनते होंगे, तभी अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम भरा हुआ है, जिनके माता पिता वहाँ पर बसे हुए हैं। तो ये जंजी तो देश को बर्बाद करने के लिए, इनको एजुकेशन से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ मौज मस्ती चाहिए, पब बार में डांस चाहिए, इनको चैट चाहिए, इनको घूमना फिरना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर इनको एजुकेशन से मतलब होता तो मुझे लगता है ओयो कंपनी का मालिक 1000 करोड़ से ऊपर की फर्म नहीं बन जाता। ठीक है, यूपी का जो जंजी है वो एक अलग तरीके का जंजी है। उसका उदाहरण इसे दे सकता हूं कि यूपी की जनता ने, यूपी के जंजी के जो माता पिता हैं, उनके भाई बंधु, उन्होंने वो दौर देखा है जब वो घर से 200 रुपए कमाई करके भी आते थे ना, उनके पिताजी रिक्शा चला के, तो वो भी लूट लिया जाता था, उनकी जमीनें लूट ली जाती थी, उनके पशु जो है वो उठा लिए जाते थे, उनकी बहन बेटियों के अपहरण करके कर दिए जाते थे। मुख्तार अंसारी, अतीक जैसे गुंडे जो हैं वो पार्लियामेंट में टिकट दे करके लड़वा के भेज दिए जाते थे। तो जिन्होंने वो दौर देखा होगा ना, वो कभी भी ऐसे जंजी नहीं बनेंगे जो भारत के सैनिकों पे पत्थर मारेंगे, क्योंकि भारत की सेना से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सेना का जवान सरहद पे बैठा है तो ही हम सांस ले पा रहे हैं। जिस दिन वो हटे
तो हमारा क्या हश्र होगा। हम जानते हैं कि अभी वो तैनात है, तब भी कांग्रेस कार्यकाल के अंदर आए दिन हर राज्य में बम ब्लास्ट हो जाते थे, और बम ब्लास्ट में मरने वाले भारतीय ही होते थे, यही जेनजी के माँ बाप होते थे, इन्हीं के पूर्वज होते थे। नाइजीरिया से या साउथ अफ्रीका से तो कोई आता नहीं था मरने के लिए उन धमाकों में। तो वो चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि इसका कार्यकाल बेटर है, क्योंकि आजकल जो लेफ्टिस्ट है, जो टोपी मीडिया वाले हैं, वो दो चीजें दिखाते हैं कि कांग्रेस कार्यकाल में 71 रुपए का पेट्रोल था, मोदी कार्यकाल में 99-98 रुपए का हो गया। लेकिन वो ये कभी नहीं दिखाते हैं कि एक काल उससे पहले कांग्रेस से अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, वो 35 रुपए था, तो 35 से 70 होना चाहिए, 70 से 72-73 रुपए हो गया, यानी 100% से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। लेकिन जो पेट्रोल मोदी जी को 72 में मिला, वो 100% के हिसाब से आज 12 साल हो गए, इन्होंने 10 साल में 100 गुना बढ़ा दिया, उससे ज्यादा। मोदी जी ने 12 सालों के अंदर अगर 100% बढ़ाते तो 140 रुपए लीटर पार कर देना चाहिए था, लेकिन वो आज कितना है, 102 रुपए दिल्ली जैसे शहर के अंदर। तो का वीडियो मैंने देखा था जिसमें कह रहे थे कि अगर जौहर यूनिवर्सिटी है उसको अगर गिराया जाता है, उसमें जितने भी जो कहा जाए क्लासरूम्स हैं या फिर जितने भी जो बिल्डिंग्स है, अगर उनको गिराया जाता है तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं योगी को भुगतना पड़ सकता है। इस तरीके के जेनजी, देखिए जेनजी सब समझता है, अगर जिस यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार का पैसा प्रयोग किया गया, जिस यूनिवर्सिटी में पैसा कहाँ से आया, कहाँ का लग रहा है, ये बताने में असमर्थ हो वहाँ के जो अधिकारी हैं, तो मुझे लगता है फिर ये तो फिर आप एक कहते हैं कि परमिशन दे रहे हैं कि आइए बाहर से फंडिंग लीजिए और ऐसी यूनिवर्सिटी चलाइए, यहाँ से फिर फंडिंग करिए, आगे दंगे करवाइए। यूपी में अखिलेश यादव वेल एजुकेटेड है, विदेश से पढ़ के आए। योगी जी तो हमारे भारत से ही पढ़े, लेकिन अखिलेश यादव जी बाहर विदेशों से पढ़ के आए, लेकिन विदेशों से पढ़ने के बाद भी वो ऐसी टेक्निक नहीं लेके आए कि अपने यूपी उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त कर सके, सफाई का डांस बंद कर सके। लेकिन मुलायम सिंह यादव जो 3 बार के मुख्यमंत्री, 1 बार रक्षा मंत्री भी रहे, क्या वो ऐसे स्कूल नहीं बना पाए यूपी के अंदर कि उनको अपने बेटे को विदेश में भेजना पड़ा? राहुल गांधी जिनके नाना से लेकर के दादी, दादी से लेकर के पिता तक प्रधानमंत्री रहे, क्या वो भारत में एक ऐसा स्कूल नहीं बना पाए कि उनको भी अपने दोनों बच्चों को, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी को, विदेशों में पढ़ने के लिए भेजना पड़ा? और आज इनके बच्चे बैनर उठा के कह रहे हैं छात्रों की गूंज, हम छात्रों के साथ एजुकेशन में बात करेंगे। ये उन जंजियों को भटका रहे हैं जिनकी उम्र आज 18 से 21 साल 22 साल है, क्योंकि जब उनकी उम्र 18 साल है, 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, जब मोदी जी की सरकार बनी तो हम 14 साल अगर पीछे चले जाएंगे तो उनकी मात्र उम्र बचती है 60 साल। 4 साल में उन्हें क्या पता क्या हो रहा था देश में, क्या नहीं हो रहा था, कहां धमाके हो रहे थे, कहां टूटी भज्जी ट्रेनें थी, कहां सड़कें टूटी हुई थी, कहां सरबजीत की गर्दन आ रही थी,